कर्मों से निवृत्त हुए। मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मा शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपसे के मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा? इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म में देवऋषि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मांडादि वर्ण और ब्रह्माचार्य आदि आश्रमों के धर्म, ये सब हैं। हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसाद उन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुनि मैं आप ही के पास से यह सब जान सकूं। श्री पराशरी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्र, मेरे पिताजी पिता श्री विशिष्ट जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी का विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खो लिया है, तो मुझे बड़ा भारी भय क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों की सर्वथा नष्ट होते हुए देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों का ही हुआ करता हुआ है। विचारवानों का भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वथा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा, दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने ये यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी के वहां आए। हे मैत्र पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें आग्रह दिया। तब वे महिषी पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी के आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलस्त्य जी बोले, तुमने